हेलो दोस्तों, मेरा नाम है डमरूधर गुप्ता और आज हम देखेंगे इस वीडियो में छत्तीसगढ़ के प्रमुख पर्व, त्योहार और मेले के बारे में। तो जो छत्तीसगढ़ के प्रमुख त्योहार तीज हैं उसके बारे में इसमें विस्तार से जानने का इसमें कोशिश करेंगे। उम्मीद है ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगेगा। तो चलिए शुरू करते हैं छत्तीसगढ़ के प्रमुख पर्व, त्योहार और मेले के बारे में। तो छत्तीसगढ़ में तो बहुत सारे पर्व और त्योहार होते हैं, लेकिन उसमें से कुछ प्रमुख त्योहारों एवं पर्व के बारे में देख लेते हैं। तो सबसे जो बड़ा त्योहार है वो है छेरछेरा। छेरछेरा यह त्योहार इसको पर्व भी बोलते हैं। यह पौष माह की पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। इस अवसर पर बच्चे नई फसल के उत्पादन होता है, ठीक है। तो बच्चे नई फसल के धान मांगने निकलते हैं। और दूसरा है धेरसा। यह पौष माह में कोरबा आदिवासियों द्वारा उत्तरा सरसों दाल आदि की फसल काटने पर मनाया जाता है। तीसरा है मेघनाद। फाल्गुन माह में गोंड जनजाति के द्वारा यह पर्व मनाया जाता है। रावण के पुत्र मेघनाद को गोंड सर्वोच्च देवता मानते हैं और इसी की परंपरा के अनुसार फाल्गुन माह में मेघनाद की पूजा करते हैं। आदिवासी मेघनाद के प्रतीक के रूप में मेघनाद खंभ, जिसको 5 खंभों वाले बनाते हैं। इस पर्व को गोंड जनजाति आपदाओं पर विजय पाने के प्रतीक मानते हैं। अब चौथा है नवरात्रि। इसको तो सभी जानते हैं कि माँ दुर्गा की उपासना का यह पर्व चैत्र मार्च अप्रैल एवं अश्विन सितंबर अक्टूबर दोनों माह में 9 दिन तक मनाया जाता है। इस अवसर पर छत्तीसगढ़ के दंतेश्वरी, बस्तर के दंतेवाड़ा, बमलेश्वरी, राजनांदगांव, महामाया, बिलासपुर आदि शक्तिपीठों पर विशेष पूजा अर्चना होती है। अब है अगला जो त्योहार है सरहुल। सरहुल चैत्र माह के प्रारंभ में साल वृक्ष में फूल आने पर यह त्योहार उरांव जनजाति द्वारा मनाया जाता है। यह त्योहार सरगुजा क्षेत्र में धूमधाम से मनाया जाता है। इस अवसर पर प्रतीकात्मक रूप से सूर्य और पृथ्वी का विवाह रचाया जाता है तथा मुर्गे की बलि दी जाती है। अब देखते हैं अगला जो त्योहार है अक्ति, जिसको अक्षय तृतीया के नाम से भी जाना जाता है। इसका आयोजन बैसाख माह के शुक्ल पक्ष तृतीया को किया जाता है। इस पर्व पर के अवसर पर लड़कियां पुतला पुतली का विवाह रचाती हैं। इसी दिन से खेतों में बीज बोने का कार्य भी प्रारंभ हो जाता है, इसलिए इसे अक्खा तीज के नाम से भी जाना जाता है। अब है अगला त्योहार कर्मा। कर्मा उरांव एवं सरगुजा संभाग की जनजातियों के द्वारा मनाया जाने वाला यह मुख्य त्योहार हरियाली के आने की खुशी में मनाया जाता है। यह पर्व भाद्र माह में मनाया जाता है। इस अवसर पर कर्मा नृत्य का आयोजन होता है। अब है अगला त्योहार गोचा। बस्तर में आषाढ़ माह के जो दशहरे के अवसर पर यह पर्व मनाया जाता है। यह मुख्य रूप से जगदलपुर में मनाया जाता है। इस दिन लोग श्री जगन्नाथ मंदिर में स्थित मूर्तियों को सम्मान पूर्वक रथ में रखते हैं। इसके पश्चात इस रथ को 9 दिनों तक घुमाया जाता है तथा 10वें दिन मूर्तियों को पुनः मंदिर में स्थापित कर दिया जाता है। अब अगला त्योहार है हरेली। तो हरेली त्योहार के बारे में सभी लोग जानते हैं। यह किसानों के द्वारा मनाया जाने वाला पर्व है। इस पर्व पर श्रावण माह की अमावस्या को सभी कृषि एवं लौह उपकरणों की पूजा की जाती है। इस पर्व को राज्य में गेड़ी पर्व भी कहा जाता है। इस दिन बांस की गेड़ी बनाकर बच्चे घूमते व नाचते हैं। इसी दिन जादू टोने की भी मान्यता है। इस अवसर पर रौद जातियां नीम की टहनियों तथा लोहार जाति के लोग लोहे की कील घर के दरवाजे पर लगाते हैं, ताकि इनकी मान्यता है कि इस दिन जो छत्तीसगढ़ में मान्यता है टोनी नामक जो एक उसका प्रवेश ना हो सके। अब है अगला त्योहार नाग पंचमी। नाग पंचमी श्रावण माह की शुक्ल पक्ष की पंचमी के दिन इसका आयोजन किया जाता है।
इस दिन दलहा पहाड़ में मेला लगता है, कुश्ती खेल आयोजित होता है। अब पोला पाटन, यह त्योहार भाद्र माह में कृषकों द्वारा मनाए जाने वाला इस त्योहार में मिट्टी के बैल और पोला बनाए जाते हैं। बैलों को सजाकर बैल दौड़ प्रतियोगिता भी आयोजित की जाती है। हल षष्ठी, अब अगला त्योहार है हल षष्ठी। इसका आयोजन भाद्र महीना के अगस्त से सितंबर के कृष्ण पक्ष की षष्ठी को किया जाता है। और अगला त्योहार है तीजा। तीजा छत्तीसगढ़ का परंपरागत त्योहार है। इस त्योहार के अवसर पर भाद्र माह में माता पिता अपनी विवाहित लड़कियों को उसके ससुराल से मायके लाते हैं। तीजा में स्त्रियां निर्जला उपवास रखती हैं। दूसरे दिन स्त्रियां शिव पार्वती की पूजा अर्चना के पश्चात अपना उपवास खोलती हैं। अब है अगला त्योहार कोरा। यह कोरवा जनजातियों द्वारा कुटकी गोंदली की फसल काटने के पश्चात भाद्र माह के बाद मनाया जाने वाला उत्सव है। अब अगला त्योहार है हल षष्ठी, जिसको कमर छठ के नाम से भी जाना जाता है। यह भाद्र महीने की कृष्ण पक्ष की षष्ठी को मनाया जाता है। यह छत्तीसगढ़ की माताओं का ममता प्रिय पर्व है और इसमें माँ अपने पुत्र की लंबी आयु की कामना करते हुए उपवास करते हैं। इसमें माताएं शिव पार्वती की पूजा करती हैं। अब अगला त्योहार है दशहरा। यह प्रदेश का प्रमुख त्योहार अश्विन महीने के सितंबर या अक्टूबर में शुक्ल पक्ष की दशमी में रावण पर राम की विजय के प्रतीक के रूप में मनाया जाता है। इसमें दंतेश्वरी की पूजा की जाती है। बस्तर का दशहरा छत्तीसगढ़ की काफी प्रसिद्ध है। यह 75 दिनों तक चलता है। अब अगला त्योहार है दीपावली। देश में अन्य राज्यों की भांति यहाँ भी दीपावली पर्व कार्तिक माह में धूमधाम से मनाया जाता है। इस त्योहार में लक्ष्मी का पूजन कर दीप प्रज्वलित किए जाते हैं। यह पर्व भगवान राम की अयोध्या वापसी की खुशी में मनाया जाता है। अगला त्योहार है गोवर्धन पूजा। इस पर्व का आयोजन कार्तिक महीने के दीपावली के दूसरे दिन किया जाता है। यह पूजा गोधन की समृद्धि की कामना से की जाती है। राज्य में इस अवसर पर गोबर की विभिन्न आकृतियां बनाकर उसे पशुओं के खुरों से कुचलवाया जाता है। अब अगला त्योहार है नवाखानी। नई फसल आने के पश्चात अनाज प्राप्ति के उपलक्ष्य में कार्तिक महीने में दीपावली के बाद बस्तर में मनाए जाने वाले इस त्योहार को नवाखानी कहते हैं। गोंड अपने पूर्वज को नया अनाज और मंदिरा चढ़ाने के लिए इस त्योहार को मनाते हैं। अब अगला त्योहार है दियारी। यह त्योहार कार्तिक महीने में दीपावली के दूसरे दिन बैलों को खिचड़ी खिलाकर किया जाता है। यह माड़िया जनजाति द्वारा मनाया जाता है। बस्तर में यह विधि विधान से फसल की पूजा कर मनाया जाता है। अगला त्योहार है माटी तिहार। कार्तिक माह में दीपावली के पश्चात बस्तर में यह त्योहार मनाया जाता है। माटी त्योहार, जिसमें पृथ्वी देवी की पूजा की जाती है। इस पर्व को बीजपुटनी पर्व भी कहते हैं। अगला जो त्योहार है मातर। यह कार्तिक माह में छत्तीसगढ़ के अनेक हिस्सों में दीपावली के तीसरे दिन मनाया जाने वाला एक मुख्य त्योहार है। यह राउत जाति और यादव समुदाय में मुख्य रूप से मनाया जाता है। इस दिन ये लोग लकड़ी के बने अपने कुल देवता अर्थात खोड़हर देव की पूजा अर्चना करते हैं। राउत लोगों द्वारा इस अवसर पर प्रारंभिक वेशभूषा में रंग बिरंगे परिधानों में लाठियां लेकर नृत्य किया जाता है। अगला त्योहार है बीज बोहनी। यह कोरबा जनजाति का महत्वपूर्ण पर्व है। ये लोग कृषि के दौरान इस पर्व को काफी उत्साह मानते हैं। अब अगला त्योहार है कक्सार पर्व। अबूझ माड़िया आदिवासियों के इस पर्व में अविवाहित युवक युवतियां अपने जीवन साथी का चुनाव करते हैं। यह त्योहार विशेषकर अबूझ माड़िया जनजातियों में प्रसिद्ध है। यह और उसके बाद देखते हैं कक्सार। तो इस पर्व पर गाए जाने वाले गीत को कक्सार पाटा भी कहते हैं, जो अबूझ माड़िया जनजाति में प्रसिद्ध है। इस अवसर पर मुड़िया जनजाति कसार नृत्य करती हैं तथा अपने घोटू लीवागृह के देवता लिंगोपेन की पूजा करती हैं। अब अगला त्योहार है आमा खाई। छत्तीसगढ़ की गोंड जनजातियों द्वारा आमा मतलब आम लगने के पश्चात यह त्योहार, जब आम
पक जाता है तो उसके मतलब उपलक्ष्य में गौड़ जनजाति द्वारा आमाखाई त्योहार मनाया जाता है। तो ये तो था छत्तीसगढ़ की जो प्रमुख त्योहार के मतलब बारे में। अब हम छत्तीसगढ़ के जो प्रमुख मेले हैं उसके बारे में हम एक अलग वीडियो में देखेंगे। तो तब तक के लिए धन्यवाद।